जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 में एक्सरसाइज नंबर 2.5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पार्ट 6 तक हम इसके 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आप सभी देखेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बोला था कि आप सभी को इफ यू वांट टू लर्न दिस एक्सरसाइज तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से आपको आइडेंटिटीज जो अपने माइंड में सेट करनी होगी, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बट अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है ना, प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में बच्चों अटक जाओगे। सो बेटर है कि आप आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लो। जो मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में रिमाइंड करवाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज तो एक साथ गिवन थी, बाकी 5th 6th 7th 8th जो है वो अलग अलग गिवन थी, राइट। तो आप उनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमारा मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। यू हैव टू फैक्टराइज। तो आप किस तरीके से फैक्टराइज करोगे, आप किस तरीके से फैक्टराइज करोगे। देखो आपको ना कैसे करना है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। आप इसको फैक्टराइज करने का मतलब है बेटा, उसको एक तरीके से, ये तो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट। ये तो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म से हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। 9x² को मैं लिख सकता हूं 3x², ठीक है। एंड इस y² को आई कैन राइट लाइक दिस y², ठीक है। अब देखो एक तरीके से ये जो हमारा है, ये हमारा a बन गया पूरा, यानी कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना बच्चों, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो x + y होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। देखो ये वाली आइडेंटिटी हमारी x + y होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखो सो ये कंप्लीट नंबर जो हमारा है, ये हमारा कंप्लीट नंबर क्या बन गया, अंदर का सिर्फ नंबर। ये हमारा एक तरीके से कंप्लीट x बन गया, कंप्लीट x और कंप्लीट y। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2xy, ठीक है। यानी कि 2 इंटू x कंप्लीट x इंटू y, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको एज इट इज ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से, राइट। सो हम किस तरीके से कर देंगे इसको। अब देखिए a² + b² + 2ab यानी कि x² + y² + 2xy। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ a + b होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। एंड फाइनली आप क्या लिख दोगे इसको, 3x + y एंड 3x + y। ये आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा। इस तरीके से आपने फैक्टराइज करना था। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। आइडेंटिटीज बेटा बार बार बोल रहा हूं, जब तक याद नहीं होगी आप इस क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे क्वेश्चंस में। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं 4y² - 4y + 1, ठीक है। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 2y² एंड इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1², ठीक है, राइट। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, एक काम करते हैं, मैं इसको कट करके थोड़ा सा दूर थोड़ा ओपन लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2y², ठीक है, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1², ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे
कि यहाँ पर -4y गिवन है, ठीक है, यहाँ पर -4y गिवन है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर -2ab। सो a और b में से कोई एक नंबर बच्चों माइनस का होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई एक नंबर माइनस का होगा, तभी जाकर के हमारे यहां पर क्या है, माइनस आया है, राइट, तभी जाकर के हमारे यहां पर क्या है, माइनस आया है। तो आप ना इनमें से किसी भी एक नंबर को, ठीक है, किसी भी एक नंबर को आप यहां पर माइनस का लिख सकते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर 2a, ठीक है, 2a एंड इनटू b, ठीक है। अब ये आप डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही आइडेंटिटी मिलेगी, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ठीक है, ये राइट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला था कि इन दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर माइनस का हो सकता है। बेटा कोई भी हो सकता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2y प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, -2y प्लस 1 -2y प्लस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि आप इसको भी ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है, दोनों आंसर आपके ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आंसर पीछे बुक में गिवन होते हैं वही हमारा सही होता है। आप कंसेप्ट समझ के चलो कि कंसेप्ट हमारा एक्चुअल में क्या बोलता है, राइट। आप देखो बेसिकली बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज इसलिए याद करने के लिए बोला था क्योंकि आइडेंटिटी में क्या गिवन है, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। अगर इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। सो मैं यही कर रहा हूं, यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म से मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, एक तरीके से इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। थर्ड इसका पार्ट देख लेते हैं हम, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट। ये हमारा थर्ड पार्ट गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ओके। अब आप यहां पर देखो फैक्टराइज करने का मतलब मैं आपको डायरेक्ट यही समझाऊंगा कि जो जो टर्म गिवन है आप उनको फैक्टराइज कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं और वाई स्क्वायर अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूं बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन 100 को वाई अपॉन 10 स्क्वायर, ऐसे इजीली लिख सकता हूं, क्योंकि ओपन करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये ऑलरेडी आइडेंटिटी ये भी आपने पढ़ रखी है। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूं। आइडेंटिटीज याद कर लोगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है, बहुत बेटर होगा आइडेंटिटीज अगर आप याद कर लोगे तो, ठीक है। एक बार ना मैं एक काम करता हूं, आपको सारी आइडेंटिटीज ना यहां पर एक बार लिखवा देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बेटा सबसे पहले हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। देन थर्ड हमारी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस। अगर ये इसके इक्वल है ना तो ये इसके भी इक्वल है, याद रखना, ठीक है। फोर्थ हमारी आइडेंटिटी क्या है बेटा, a प्लस बी, a प्लस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी सी, ठीक है। देन हमारी आइडेंटिटी आती है आइडेंटिटी नंबर 5,
आइडेंटिटी नंबर हमारी 5 आती है बच्चों। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ABC करके याद करना बेटर होगा, ठीक है। XYZ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारा उसके बाद 6 आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। और इसको हम ये भी बोलते हैं बच्चों, इसी आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारी 7th आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब, एंड इसको हम लिख सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। जहां भी आपका प्लस था ना ऊपर, यहाँ पे सब नीचे क्या आ जाएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा। एंड इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर दिया बस अंदर, मैंने और कुछ नहीं किया। देन आपकी 8th आइडेंटिटी आती है। 8th आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, सॉरी माइनस 3abc माइनस 3abc, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है। मैं आपको 2 आइडेंटिटीज अपनी तरफ से लिखवा देता हूं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और एक आइडेंटिटी हमारी होती है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली दोनों आइडेंटिटीज भी ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, राइट। तो ये आइडेंटिटीज आपको, ये 10 आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखवाई है ना अभी, ये सारी आपके माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो फैक्टराइजेशन वाले, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन इसका देखते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए 4th क्वेश्चन आपको दिखाए तो हमें क्या गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब यहां पर एक वर्ड गिवन है एक्सपेंड, नॉट फैक्टराइज, एक्सपेंड। तो आपको इसको एक्सपेंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाए तो यहां पर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है। सो अब देखो यहाँ पर 3 टर्म आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्म का, ये इसका स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, ये रही वो आइडेंटिटी, जब 3 टर्म का स्क्वायर गिवन हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या लिखोगे, बाय यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी बच्चों हमें यहाँ पर यूज करनी है, ओके। सो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी a यानी कि a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, b स्क्वायर b हमारा पूरा 2y है, पूरा 2y। देखो कंपेयर करोगे ना अगर आप, तो b हमारा पूरा 2y, सेकंड टर्म हमारी b होती है। सो 2y और उसका स्क्वायर,
उसके बाद थर्ड टर्म हमारी सी, सी यहाँ पर 4z है, सो 4z का स्क्वायर बच्चों। एंड आफ्टर दैट 2ab, 2a एंड b, ठीक है, प्लस 2bc, 2b एंड c, एंड फाइनली 2ca, 2c इज 4z एंड a इज x। सो इसको सोल्व कर दो आप, एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 4y स्क्वायर, एंड 4z स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 16z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4xy। जो न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। तो 2 आर 4 एंड x इंटू वाई xy, एंड फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 आर 4 एंड 4 आर 16, ठीक है, 16yz प्लस यहाँ पे आपका मिलेगा 8zx, ठीक है बच्चों। बस यही हमें करना था और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करना तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर थोड़ी वो दिक्कत जो आती है वो कहाँ पर आती है, वो फैक्टराइजेशन में आती है, और वो भी आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर दिक्कत आती है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है ना तो कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी फैक्टराइजेशन में भी, मार्क माई वर्ड्स, राइट। अब इसका मैं ना एक आपको एक काम करता हूँ, इसका मैं 5th पार्ट करवा देता हूँ और एक 6th पार्ट करवा देता हूँ, बाकी तो इजी है, बाकी हो जाएंगे, आप ट्राई करोगे हो जाएंगे, ठीक है। 5th और 6th पार्ट करवाने के बाद तो वैसे सारे पार्ट हो जाएंगे। सो 5th पार्ट इसका देख लेते हैं क्या गिवन है, दैट इज -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सेम आप क्या करोगे बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग a प्लस b प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। ये सेम आइडेंटिटी आप यूज करोगे, राइट। अब आइडेंटिटी यूज करने के बाद आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर ये आपके माइंड में एक डाउट आया होगा बच्चों कि फर्स्ट टर्म हमारी माइनस में है एंड थर्ड टर्म हमारी माइनस में है, तो क्या कोई माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज नहीं होगी। अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है बेटा, आपको सिर्फ कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है। यहाँ पर a क्या है -2x, b क्या है 5y प्लस 5y एंड c क्या है -3z, राइट। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना तो क्या a स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास -2x है, प्लस b स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज -3z, c हमारे पास क्या है -3z। उसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a -2x है, b क्या है बच्चों 5y है, प्लस 2bc, 2b हमारे पास 5y है एंड c हमारे पास क्या है बच्चों -3z प्लस 2ca, 2c एंड a, ठीक है। अब देखो -2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, आप सभी को पता है 4x स्क्वायर। 25 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 25y स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 9z स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाली टर्म कोई भी होती है ना तो उसका स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव हो जाता है, सभी को पता होगा, बहुत माइनर सी चीज़ है ये, बताने वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब आप इस टर्म को पूरी को सॉल्व करोगे 2 2 आर 4, 4 5 आर 20, ठीक है। अब 20 आपको वो पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा बच्चों, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई के केस में जब ओड नंबर ऑफ नेगेटिव होते हैं, ओड यानी कि एक बार माइनस होगा या 3 बार होगा या 5 टाइम्स होगा या 7 टाइम्स होगा, तो वो कंप्लीट टर्म हमारी क्या बन जाती है नेगेटिव बन जाती है। अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स होता है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव बन जाता है वहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे माइनस का साइन एक बार है इस पूरी टर्म में, ठीक है। तो यहां पर -20xy आपको मिलेगा, -20xy
एंड यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे पूरी टर्म को 2 इंटू 5y इंटू -3z। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा -2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। ओके, सो 5 -30yz। एंड यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा? क्योंकि माइनस के साइन 2 बार है, इवन टाइम्स है, तो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 zx। और ये आपका बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है बेटा। एक्सपेंड वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं होता आपको, राइट। अब हम इसका 6th पार्ट इसका देख लेते हैं एक बार कि 6th पार्ट में क्या गिवन है। इसका 6th पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 स्क्वायर, राइट। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर टफ समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है कि सर कैसे करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स की। सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को देख करके, देखो ये आपने स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी ना, एक सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो कभी भी क्वेश्चन को देखकर आइडिया मत लगाओ कि वो टफ है या फिर इजी है। कभी भी देख करके मत लगाओ आइडिया, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि क्वेश्चन इजी था या टफ था, राइट। तो इसको आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन है तो कैसे होगा, नो, नॉट एट ऑल। आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, right? So here I will write 1/4a minus 1/2b प्लस 1। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो, a यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो ऑन कंपेयरिंग a हमारे पास यहाँ पे पूरी टर्म हमारे पास a है 1/4a। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है -1/2b -1/2b एंड c यहां पर क्या है बच्चों 1, राइट। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब बस आपको क्या करना है, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, अब यहां पर a क्या है 1/4a इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यहां पर -1/2b है, c यहां पर 1 है बच्चों, ठीक है, प्लस 2ab 2a, ठीक है, एंड इंटू b -1/2, ठीक है। उसके बाद प्लस 2bc 2bc प्लस 2c एंड a, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो। 1/4a स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, इट वुड बी 1/16 a स्क्वायर प्लस हियर यूल गेट 1/4 b स्क्वायर, यहां आपको 1 मिलेगा। एंड यहां पर आप सेम देखो मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको -ab/4 आपको मिल जाएगा, -ab/4, राइट। एंड यहां पर सेम 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको -b मिलेगा, क्योंकि माइनस का साइन 1 टाइम्स है। उसके बाद प्लस 2 2 ज़ार 4, ये आपको यहाँ मिल जाएगा a/2। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है, राइट। तो एक्सपेंड वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं होता उनके अंदर आपको। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चों इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। देखो अभी तक हम इससे ये बना रहे थे, अब हमें इससे
ये बनाना है, यानी कि फैक्टराइज करना है, उल्टा करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है आपके पास, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो बच्चों फैक्टराइज करने के लिए आप एक ट्रिक अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। जो जितने भी टर्म्स गिवन है ना, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, उनको आप कोशिश करो कि आप किस तरीके से उनको ब्रैकेट में किस तरीके से आप उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में, मतलब देखो कैसे, जैसे 4x को मैं इसको 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर को एज इट इज लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। 16z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4z स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूं ना मैं। ये हमारा पूरा a बन गया, ये b बन गया, c बन गया, राइट। यहां पे प्लस क्या आ गया, 2ab, यहां पे 2ab होता है ना, 2ab यानी कि 2a इंटू b, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि माइनस का साइन है ना, यहां पर माइनस का साइन है। यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर हमारा होता है, यहां पे 2ab, यहां पे 2bc होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2bc यानी कि b और c में से कोई एक टर्म हमारी जो है वो क्या है, माइनस की है। इस तरीके से कोई एक टर्म हमारी क्या है, माइनस। यहां पर देखो सेकंड टर्म हमारी माइनस की है। अब यहां पर हमारे माइंड में कंफ्यूजन है कि भाई या तो सेकंड टर्म या फिर थर्ड टर्म, इन दोनों में से एक टर्म माइनस की होगी, क्योंकि भाई सेकंड और थर्ड टर्म का ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, है ना। क्योंकि यहां पर देखो 2bc होता है ना बेटा, यहां पे होता है 2bc। तो b या c में से कोई एक टर्म माइनस की है हमारी। अगर दोनों माइनस की होंगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई एक टर्म हमारी यहां पर क्या है, माइनस है, राइट। अब देखो a तो हमारी माइनस की हो नहीं सकती, क्योंकि a तो यहां पर यूज नहीं हो रही। b भी यहां पर माइनस का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी a और b यहां पर मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव आए। तो यहां पर बेटा माइनस की जो टर्म होगी ना, क्या होगी, वो c होगी, c क्या होगी, c होगी। तो मैं यहां पर ना इस वाली टर्म को जो है वो माइनस का लिख देता हूं इस तरीके से। तो यहां पर क्या लिखना होगा, प्लस 2bc यानी कि b इंटू माइनस 4z। अब देखो माइनस का 2 3 6, 6 4 24, 24yz माइनस का मिल जाएगा आपको। एज इट इज यहां पर 2 क्या होगा, यहां पर होगा 2ca। अब देखो c ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं हम, a हमारा पॉजिटिव तभी माइनस आएगा, 2c, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा 2 4 8, 8 2 16 zx माइनस का, ये मिलेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली आप क्या देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो आप, 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। और ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। इसका सेकंड पार्ट हम एक बार सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है, ये बच्चों आपका सेकंड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, राइट। तो आप सबसे पहले ना इन टर्म्स को लिख के देखो कैसे लिख सकते हो भाई। इस 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं √2x कंप्लीट स्क्वायर, तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा। y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y कंप्लीट स्क्वायर। इस 8z को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं बेटा, √2z स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, √8 सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली √8z स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। अब देखो यहां पर हमारा माइनस का साइन आ रहा है, एंड फर्स्ट टर्म में यूज क्या होता है हमारा, 2ab है ना, 2ab यूज होता है, 2ab यानी कि a और b में से कोई एक टर्म हमारी माइनस है। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई तभी तो माइनस का साइन आएगा। अब आप चेक करो, यहां पर होता है 2bc। अब दोनों पॉजिटिव है हमारे, दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब यहां पे पॉजिटिव का साइन मिल गया, b और c दोनों पॉजिटिव है। और यहां पर 2ab यूज हो रहा है, कहने का मतलब है a नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर हमारा क्या यूज हो रहा है, 2ab, एंड यहां यूज हो रहा है 2bc, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब b और c दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। यहां पर 2ab यूज हो रही हैं,
तो बी हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बचा क्या ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अब मैं यहाँ पे इस टर्म को ए वाली टर्म को मैं नेगेटिव बना देता हूं पहले ही, तो प्लस 2a b दैट इज y, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म वाली नेगेटिव है तो उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा ऐसे। सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। बेसिकली हमें वही चाहिए होता है जो यहां पर होता है, बस उसको एक्सपेंड करना होता है हमें एक तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा, 2bc, b और c दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 2b इंटू सी। अब बेटा √8 है यहां पर, आप √8 को ना ये भी लिख सकते हो 2√2, बचा z, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको ये आएगा 4√, ठीक है। अब बचा प्लस यहाँ पे क्या यूज होता है 2ca। अब देखो a हमारा नेगेटिव है तो प्लस 2 दैट इज c को मैं लिख सकता हूँ 2√2z एंड a हमारा क्या है इंटू -√2x। मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा, 2 2 ज़ार 4, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा, 4 2 ज़ार 8 -zx, ठीक है। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसको लिख सकते हो a प्लस b प्लस c। √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2, इसका स्क्वायर आपको मिल जाएगा एंड इसको आप 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मिलते हैं बच्चों 8th पार्ट में। 8th पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। सभी वीडियोस को ध्यान से देख लेना अगर आप सीरियसली स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट होता है, डाउट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों पे कनेक्ट हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।